कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो आज रात बिना अंडरवियर और ब्रा के सो रही होती है। जब यह लड़की गहरी नींद में होती है तभी कोई उसका कंबल खींच लेता है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है और जैसे ही वह जांच करने के लिए उठती है कोई पीछे से उसके बाल पकड़कर उसे बेड पर नीचे पटक देता है। यह सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका पिता होता है। लड़की अपने पिता से पूछती है, आप यह सब क्या कर रहे हो? लेकिन उसका पिता कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी के शरीर को गंदी नजर से देखने लगता है। वह कहता है, अब तो मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। यह सब सुनकर लड़की डर जाती है। अब उसका पिता उसके बाल छोड़कर उसके दांतों को छूने लगता है। लड़की घबरा जाती है और सोचने लगती है कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। यह सोचकर वह रोने लगती है। तभी उसके पिता वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मैरी है। मैरी सोच रही होती है कि क्या उसे कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अपनी माँ को बताना चाहिए या नहीं। तभी उसके भाई और बहन आते हैं और उसके पीछे उसके पिता भी आते हैं, पर वे ऐसे व्यवहार कर रहे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब मैरी सोचती है कि कल रात तो ये मेरी ही लेने वाले थे और अब ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो। ये सोचकर मैरी हंसती है और वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर उसकी माँ खाना लाती है और उसी टेबल पर जोर से पटक देती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अब उनकी माँ अजीब तरह से खाना खाने लगती है जैसे कई दिनों से भूखी हो। उसे ऐसा खाते देख वे सब हैरान हो जाते हैं। तभी मैरी का छोटा भाई खाना चखता है और कहता है कि खाने में बहुत ज्यादा नमक है। तभी उसकी माँ उसका खाना छीन लेती है और पागलों की तरह खाने लगती है। आखिर इन लोगों के साथ ये सब क्या हो रहा है? जब से ये लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं तब से इनके साथ अजीब चीजें हो रही हैं। उनके पड़ोसी कभी उनके आंगन में अजीब सी मूर्ति लगा देते हैं तो सुबह कोई उनके सामने कटा हुआ जानवर लटका देता है। पिता हर रात अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती करता है और हम सुबह अजीब जानवरों की तरह खाना खाते हैं। वह अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने को देती है, लेकिन बेटा नहीं खाना चाहता। वह अपने पिता की तरफ देखता है। पिता कहते हैं, अगर तुम नहीं खाना चाहते हो तो मत खाओ। यह सुनकर माँ पिता को खुशी भरी नजरों से देखने लगती है। इसके बाद वह खाने को टेबल पर फेंक देती है और लेट जाती है। अब माँ सभी पर चिल्लाने लगती है और अपनी बेटी से कहती है, जो मैं बनाती हूँ उसे चुपचाप खा लिया करो। वह इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसकी बेटी रोने लगती है। मैरी समझ नहीं पा रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ये तो अभी बस शुरुआत थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी नहा रही होती है। तभी कोई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वह शीशा साफ करके देखती है तो उसकी जगह उसकी बहन खड़ी होती है जो उसके साथ मजाक कर रही होती है। ये दोनों बहनें मैरी के कमरे में चली जाती हैं और यहाँ पर मैरी की बहन उसे बताती है कि कैसे हर रात उसके पिता उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। मैरी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये सब उसकी बहन के साथ भी हो रहा है। तभी उनके पिता वहां आते हैं और उन्होंने इनकी सारी बातें सुन ली होती हैं, इसलिए वे चाकू निकालकर उन पर हमला करते हैं। तभी मैरी उन्हें धक्का देकर वहां से भागने लगती है, पर उसके पिता उसकी बहन के बाल पकड़कर उसे उठाकर फेंक देते हैं, पर वह सीढ़ियों पर गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। अब उसके पिता स्टोर रूम से एक हथौड़ा लेकर आते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैरी को होश आ चुका होता है और वह अपनी बहन को ढूंढ रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे उसके पिता नजर आते हैं जो हाथ में हथौड़ा लेकर उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। वे उस पर कुछ कर पाते इससे पहले ही मैरी उनके सिर पर कुछ मार देती है, लेकिन इससे उन्हें कुछ नहीं होता। पिता गुस्से में आकर मैरी पर हथौड़ा चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैरी नीचे झुक जाती है जिससे हथौड़ा दरवाजे पर लगता है। तभी नीचे से किसी की आवाज आती है जो मैरी के पिता की होती है, जो नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं। तभी वह आदमी हथौड़ा फेंककर दूसरे कमरे में चला जाता है। तब उनके पिता ऊपर आ जाते हैं और फिर से पिता को देखकर दोनों बहनें घबरा जाती हैं। पिता दरवाजे पर लगे हथौड़े के निशान को देखते हैं और उन दोनों से पूछते हैं, क्या तुम दोनों लड़ाई कर रही थी? लेकिन वे दोनों कुछ भी जवाब नहीं देती। इसके बाद उनका भाई कमरे से निकलकर बाहर आता है। तभी मैरी कहती है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी वहां पर मैरी की माँ आकर हथौड़ा उठाती है और उन पर हमला करने लगती है। वह काफी अच्छी तरह से मुस्कुराती है और टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर चलने लगती है। नीचे से एक और महिला की आवाज आती है और वह आवाज और किसी की नहीं बल्कि उनकी माँ की होती है। वह ऊपर आती है और उन सबसे पूछती है,
ये सब क्या हो रहा है? पर सब उन्हें देखकर डरने लगते हैं। अब अगले दिन पिता अपने भाई को घर बुलाते हैं, जो एक चर्च का फादर होता है। फादर उनके घर पर आता है और उसे सारी कहानी बताई जाती है। फादर यह फैसला करते हैं कि रात को सभी एक ही कमरे में साथ सोएंगे, लेकिन आधी रात को छोटे बच्चे को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है और वह बिना किसी को डिस्टर्ब किए टॉयलेट चला जाता है। तभी उसके जैसा ही दिखने वाला एक लड़का चाकू उठाता है और हमला करने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर फादर पर पड़ती है और फादर को देखकर वह रुक जाता है। सुबह फादर अपनी आंखें खोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि फादर की वजह से सबकी रात अच्छे से गुजरी थी। लेकिन फादर इस घटना को अकेले नहीं संभाल सकते। तभी सभी सीनियर फादर इस बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है। फिर सभी फादर एक प्लान बनाते हैं और रात में एक कार से उनके घर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में एक कुआं उन पर हमला कर देता है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ मैरी के पिता उसे एक बैग से बांध देते हैं। सभी फादर जख्मी होकर घर के पास पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि सभी फादर की मौत हो चुकी है। अब जो कुछ भी करना है उन्हें ही करना होगा। इस बात पर सभी सहमत हो जाते हैं, क्योंकि अगर कुछ नहीं किया गया तो वह शैतान सबको मार डालेगा। इसके बाद फादर मैरी के ऊपर एक रोज रख देते हैं और उसे लकड़ी से मारने लगते हैं, जिससे मैरी को बहुत दर्द होता है। उसके पिता मैरी के पैर पकड़ लेते हैं ताकि वह ज्यादा न हिल सके। फादर लगातार छड़ी से उसे मारता रहता है, जिससे मैरी बेहोश हो जाती है। तभी हमें उस कार का सीन दिखाया जाता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। वहां पर पुलिस फादर को कार से बाहर निकालती है और हमें पता चलता है कि असली फादर तो यहाँ है। तो जो मैरी को मार रहा है वह कौन है? जालिम में वही असली शैतान होता है। अब मैरी की माँ कहती है, बस करो, अगर ऐसे ही फादर मैरी को मारते रहे तो उसकी जान चली जाएगी। पिता अपनी पत्नी को दीवार पर पटक देते हैं और उसे मारते हुए देख फादर की ओर देखने लगते हैं। फिर वह शैतान एक अजीब सी गंध छोड़कर पिता पर हमला करता है और उन्हें चाकू से मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर असली फादर आ जाते हैं और एक मंत्र पढ़ने लगते हैं। इसके बाद वह शैतान वहां से गायब हो जाता है। शैतान बाहर आ जाता है और फादर उसे अपने अंदर समा लेते हैं। वह क्या कहते हैं, मुझे मार दो। फादर के पेट में एक क्रॉस घुसा दिया जाता है, जिससे फादर और वह शैतान दोनों ही खत्म हो जाते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का अंत हो जाता है।